Hello, my dear students. Welcome to Never Give Up. And today's video is about notice writing for class 12th उत्तराखंड बोर्ड. वैसे सभी बोर्ड में आता है, सीबीएसई में भी आता है एंड अदर स्टेट बोर्ड में भी आता है, बट दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट ऑफ उत्तराखंड बोर्ड. जो भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं ऑल ओवर इंडिया, दे कैन वॉच दिस वीडियो एंड दे मे लर्न फ्रॉम हेयर. कैसे लिखें अच्छा उत्तर ताकि आपको मिले फुल मार्क्स. सो राइटिंग सेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट रहता है और आप इसमें हिंदी मीडियम के बच्चे इसको कठिन मानते हैं, उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है. लेकिन अगर आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, इफ़ यू विल प्रैक्टिस दिस अगेन एंड अगेन, इसको बार बार लिखने की और डिफरेंट टाइप ऑफ नोटिस लिखने की अगर आपने एक बार प्रैक्टिस कर ली, उसको समझ लिया उसमें कौन से वर्ड यूज़ हो रहे हैं, तो डेफिनेटली यू कैन गेट 100% मार्क्स इन राइटिंग सेक्शन. सो लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियो. तो ये रहा आपका क्वेश्चन, इस प्रकार से आता है और कल से आपको रिपोर्ट राइटिंग पढ़ाई जाएगी इसी चैनल पे, ठीक है. सो योर क्वेश्चन विल बी लाइक दिस. इस प्रकार से आपका बोर्ड में क्वेश्चन आता है. क्वेश्चन नंबर 3 रहता है मोस्टली. यू एडवांस राइटिंग स्किल को हम कर रहे हैं. यू आर मोहन ऑब्लिक मीनू हेड बॉय ऑब्लिक हेड गर्ल ऑफ जीआईसी न्यू टेहरी. तो ये उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है, उसकी हम बात कर रहे हैं. ड्राफ्ट ए नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड asking students to give their names for taking part in school dance competition. तो आप बोल रहे हैं कि आप कौन हैं. आप मोहन है स्लैश मीनू है, मतलब ये तो आप मोहन है या फिर मीनू है. आप क्या हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके बारे में दे रहा है कि आप हेड बॉय और हेड गर्ल है ऑफ जीआईसी न्यू टेरी के. तो जब कॉमा लगा कि किसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो उसको नाउन इन अपोजिशन कहा जाता है, ठीक है. तो आपके बारे में ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि हेड बॉय और हेड गर्ल है जीआईसी न्यू टेरी के. अब बोल रहा है कि ड्राफ्ट ए नोटिस, एक नोटिस लिखिए इन अबाउट 50 वर्ड्स, लगभग 50 शब्दों में, फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड, स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए. स्कूल में नोटिस बोर्ड होता है, ठीक है. आस्किंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को बोलते हुए कहते हुए कि टू गिव देयर नेम्स, कि अपने नाम दें. किस चीज़ के लिए, फॉर टेकिंग पार्ट इन, हिस्सा लेने के. टेक पार्ट का मतलब होता है भाग लेने के लिए. इन स्कूल डांस कंपटीशन, एक स्कूल डांस कंपटीशन हो रहा है, उसमें स्टूडेंट्स को अपने नेम्स देने के लिए आपने नोटिस लिखना है. और आप कौन है, मोहन और मीनू, हेड बॉय और हेड गर्ल ऑफ स्कूल. जो मॉनिटर होता है पूरे स्कूल का, ये मान लो आप. सो अब आपको आंसर लिखना है. तो देखो इस प्रकार से आपका नोटिस आंसर शीट में होना चाहिए. बोर्ड की जो कॉपी होती है वो इस प्रकार से ही होती है. तो बहुत लंबा नहीं लिखना है, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिख दिया, लेकिन आप इसको और छोटा कर सकते हैं. लेकिन इसको लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी. तो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 आप इस प्रकार से सेंटर में लिख देंगे और इसको सारे को स्केच पेन से लिखें, ठीक है. उसके बाद एक बॉक्स बनाना है जल्दी से. ये इसका फॉर्मेट भी है. अब फॉर्मेट में आपको अलग से नहीं बता रहा हूँ, यही इसका फॉर्मेट में बता रहा हूँ. सबसे पहले आ जाएगा जो नोटिस को इशू कर रहा है उसका नाम, उस अथॉरिटी का नाम, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम. तो जीआईसी न्यू टेहरी, आपने देखो क्वेश्चन में दिया रहता है ये, ठीक है ना. तो क्वेश्चन में दे रखा है जीआईसी न्यू टेहरी, तो आपने वही लिखना है, जीआईसी न्यू टेहरी. उसके बाद आपने नोटिस लिखना है. उसके बाद क्या आता है, जो संस्था जारी कर रही है सबसे पहले वो आ जाएगी. उसके बाद अगली लाइन पे क्या करना है, आपने एक लाइन छोड़ के नोटिस लिखना है और इसको स्केच पेन से बॉक्स के अंदर लिख देना है. इसको कैपिटल लेटर में ही लिखना है, ठीक है, हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है. उसके बाद आ जाएगी डेट, जिस दिन नोटिस लिखा जा रहा है. तो आपको क्या करना है, जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो रहा है, मैंने तो 6 जनवरी को लिखा है तो इसलिए मैं 6 जनवरी लिख रहा हूँ, लेकिन जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो रहा है आपने वही डेट लिख देनी है, ठीक है. तो योर इंग्लिश एग्ज़ाम इज़ ऑन आई थिंक 3 अप्रैल 2023. तो यहाँ पे 3 अप्रैल 2023 आप लिख देना. जिस दिन भी आप लिख रहे हैं, एग्ज़ाम हॉल में लिख रहे हैं तो उसी दिन की डेट लिख दीजिए. और उसके बाद आती है हेडिंग, एक लाइन छोड़ के यहाँ पे आपने डेट लिखी, नीचे एक लाइन छोड़ के थोड़ा सा आगे लिखेंगे आप हेडिंग. हेडिंग मतलब जो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई क्या किस चीज़ का नोटिस है, तो किस चीज़ का, डांस कंपटीशन, तो डांस कंपटीशन लिख दिया आपने. फिर आ गया आपकी बॉडी ऑफ द नोटिस. तो ये फॉर्मेट भी हो गया. आपने सबसे पहले क्या लिखना है, ये देख लिया आपने नोटिस, इस प्रकार से ही आपको लिखना है. उसके बाद बॉडी में क्या होता है, देखो इसमें कुछ कॉमन वर्ड होते हैं, हर नोटिस में आते हैं ये चीज़ें, ठीक है. तो आपको इसको बहुत रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा ध्यान में ये रखना है कि भाई इसमें ऐसे से इस तरीके से सेंटेंस फ्रेम होता है, बस तब आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगी कैसे लिखना है. तो दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट का मतलब होता है कि सभी बच्चों को सूचित किया जाता है, सभी स्टूडेंट्स को सूचित किया जाता है. इन्फॉर्म मतलब होता है सूचित करना. तो दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स को सूचित किया जाता है. तो आपने देख लिया कि इंग्लिश
इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, सभी बच्चों को सूचित किया जाता है। दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। दैट मतलब कि आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन, कि हमारा स्कूल, आवर स्कूल मतलब हमारा स्कूल, गोइंग टू ऑर्गेनाइज मतलब करने जा रहा है। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है आयोजन करना, तो आयोजन करने जा रहा है। गोइंग टू का मतलब ऐसा करने जा रहा है, तो करने जा रहा है के लिए इज गोइंग, गोइंग टू मतलब वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस उसमें मेन वर्ब में आईएनजी आ जाता है, ठीक है। तो हमारा स्कूल ऐसा करने जा रहा है, क्या करने जा रहा है, ऑर्गेनाइज करने जा रहा है एन इंटर स्कूल डांस कंपटीशन, एक अंतर स्कूल डांस कंपटीशन करने जा रहा है, आयोजन करने जा रहा है। अराउंड 20 स्कूल्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट विल पार्टिसिपेट इन दिस कंपटीशन, और पूरे जिले के अराउंड मतलब लगभग 20 स्कूल इसमें क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। पार्टिसिपेट का मतलब टेक पार्ट, हिस्सा लेंगे, आप ये भी लिख सकते हैं। अराउंड 20 स्कूल्स विल टेक पार्ट इन दिस कंपटीशन, ठीक है। फिर फुल स्टॉप, स्टूडेंट्स who wants to participate shall give their names to the music teacher by 10th of January 2023। तो स्टूडेंट्स मतलब छात्र, हु मतलब जो, वांट टू पार्टिसिपेट जो पार्टिसिपेट करना चाहता है, पार्टिसिपेट का मतलब अगेन हिस्सा लेना चाहता है। सेल गिव देयर नेम्स, उनको अपने नेम देने होंगे। देखो जहाँ पे फोर्सफुली आप कहते हैं कि ऐसा करना होगा, तो वहाँ पे सेल का यूज होता है, विल का नहीं होता है, ठीक है। तो फोर्सफुली कहा जा रहा है कि उनको अपना नाम देना होगा। सेल गिव देयर नेम्स, अपने नेम्स देने होंगे टू द म्यूजिक टीचर, म्यूजिक टीचर को बाई 10th of January, 10 जनवरी 2023 तक। तो चूंकि हमने यहाँ पे डेट 6 जनवरी लिख रखी है, इसलिए उससे आगे की कम से कम एक हफ्ते बाद की डेट होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। इतनी तारीख तक आपको देना है। तो आपका पेपर 4 अप्रैल को, 3 अप्रैल को है, तो आपने लिख देना है 15 अप्रैल, ठीक है। अब उसके बाद आपने लिख दिया इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम, जो कंपटीशन हो रहा है उसकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये हो गई। तो आपने लिख दिया इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट कंपटीशन। तो यहाँ पे आप लिख देंगे डेट ऑफ कंपटीशन, ठीक है। डेट ऑफ कंपटीशन 20 जनवरी 2023 है, क्योंकि 10 जनवरी तक नाम मांगा है, उसके 10 दिन बाद आयोजन होना है। फिर टाइम लिख दिया आपने, कितने बजे से कितने बजे तक होगा, 10 to 4 PM तक होगा। वेन्यू मतलब होता है स्थान, यहाँ पे प्लेस भी आप लिख सकते हैं। तो वेन्यू मतलब प्लेस, स्कूल ऑडिटोरियम, स्कूल का जो ऑडिटोरियम होता है, श्रोता कक्ष होता है, वहाँ पे इसका प्रोग्राम होगा। अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन भी आपने लिख दिया उसी दिन 4:30 पे, अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो विनर होंगे उनको अवार्ड भी मिल जाएगा। स्टूडेंट्स विल बी सेलेक्टेड फॉर स्टेट लेवल, ये भी आपने बता दिया कि स्टूडेंट्स विल बी सेलेक्टेड फॉर द स्टेट लेवल आल्सो। तो स्टूडेंट्स को स्टेट लेवल के लिए भी सेलेक्ट किया जाएगा जो यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। उसके नीचे आपने लिखना है जो क्वेश्चन में दिया गया है, मोहन स्लैश मीनू। तो आपने एक ही लिखना है, मैंने दो इसलिए लिख रखा है क्योंकि क्वेश्चन में दो लिख रखे हैं। यू हैव टू राइट जस्ट वन नेम हेयर विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में दिया गया है, एंड देन हिज डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन क्या लिखा हुआ था ऊपर आपने देख लिया था, हेड बॉय और हेड गर्ल। तो आप अगर गर्ल्स हैं तो मीनू लिख दिया, हेड गर्ल लिख दिया, बॉय है तो मोहन लिख दिया, हेड बॉय लिख दिया। सो दिस इज योर नोटिस एंड यू कैन डेफिनेटली गेट 100% मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगती है आपको तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।